डोडा किश्तवाड़, भद्रवाह भलेसा, कहाँ गई बिजली? 24 आवर्स में से सिर्फ आपको 3 या 4 घंटे, 3 to 4 आवर्स क्यों बिजली दी जाती है? अगर मैं खिताए चिनाब के बगलियार पावर प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 450 मेगावाट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट फर्स्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सेकंड जो भद्रवाह में इंस्टॉल किए गए हैं, उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 450 मेगावाट है। यानी कुल मिला के ये दोनों पावर प्रोजेक्ट जो हैं 900 मेगावाट के करीब करीब बिजली तैयार कर सकते हैं। मगर होता यूं है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जब तक ना पानी का बहाव ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा, रेनफॉल के बाद स्नोफॉल भी जब तक ना स्नो बोन्ड एरियाज में होगा, तब तक बिजली बनना पॉसिबल नहीं है। इस समय जो बगलियार के पावर प्रोजेक्ट्स की स्थिति है वो यूं है कि ये 900 मेगावाट के बजाय सिर्फ 150 मेगावाट ही बिजली तैयार कर रहे हैं। और एक झूठ, एक मिथ जो आपको सुबह शाम बताया जाता है, जो आपके नेता नगरी के लोग सुबह शाम आपको बताते रहते हैं कि आपको अब 24x7 बिजली दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बिजली जो है खिताए चिनाब में तैयार की जाती है और आपको वो बिजली हम देंगे। हमारी बिजली जो है, आप जरा सुनिए गौर से, हमारी बिजली जो है, जो बिजली हम इस दरिया से, इस खिताए चिनाब से, चंद्रभागा से तैयार करते हैं, ये बिजली जो है बाहर वाली रियासतों में फरोख्त की जाती है। मगर हकीकत क्या है जरा आप गौर से देखें। फिलहाल मैं इस समय असर के इलाके में मौजूद हूं और जो पानी का बहाव कल तक बहुत ज्यादा हुआ करता था, कल तक बहुत ज्यादा हमें यहां पे बिजली देखने को मिलती थी, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह भलेसा, वो बिजली अचानक कहां गायब हो गई। ये जरा हालात देखें इस समय की चिनाब के हालात क्या कुछ हैं। और हकीकतन में जो पीडीडी विभाग है, जब पीडीडी विभाग में काम करने वाले मुलाजमीन से हम बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के एन मुताबिक जो हमारी बिजली जनरेट अब हो रही है वो फुलफिल हमारी नीड्स नहीं कर सकती है। जरा आप देखें कि बिल्कुल रेगिस्तान बन चुका है, एक डेजर्ट सा इलाका आपको दिख रहा होगा। यानी चारों ओर कल तक इस पानी का बहाव जो है वो यहां तक होता था। आप यहां एक निशान सा लगा है, ये देख लीजिए आप, यहां तक आपका चिनाब एरिया आता था, चिनाब आता था, पानी का बहाव यहां तक होता था। मगर अब ये पानी का बहाव अचानक से कम क्यों हो गया? और आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग पिछले 3-4 महीने से बारिशें नहीं हुई हैं, बर्फबारी कुछ खास नहीं हुई, जिसकी वजह से पानी का बहाव जो है अब खत्म हुआ है। और अब जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे 2 पावर प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे थी, बगलियार फर्स्ट और बगलियार सेकंड, वो अब जनरेट, अगर हम बात करें तो जनरेट नहीं हो रही है। यहाँ से सिर्फ 150 के करीब करीब बगलियार फर्स्ट और बगलियार सेकंड जो है वो तैयार कर रहा है, जिसमें बगलियार फर्स्ट जो है 110-15 के आसपास बिजली तैयार कर रहा है और उसके बाद बगलियार सेकंड जो है वो भी 20 से 25 मेगावाट के आसपास बिजली तैयार कर रहा है। तो ये रेगिस्तान ही रेगिस्तान आपको दिखाई देता होगा। यहाँ कुछ खच्चर वाले हैं जो यहाँ से सैंड जो है वो निकाल रहे हैं। अब चलो, अगर पानी आपके काम नहीं आ रहा है तो चलो, आपके काम अगर रेत आ रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। मगर फिलहाल जो एक झूठ सुबह शाम हमें बताया जाता है, एक मिथ क्रिएट किया जाता है कि जनाब जम्मू कश्मीर की बिजली, खिताए चिनाब की बिजली जम्मू कश्मीर में नहीं दी जा रही है, खिताए चिनाब के लोगों को नहीं दी जा रही है, बल्कि इसे बाहर बेचा जाता है। मगर हकीकत तो यह है कि बाहर नहीं, बल्कि बाहर से जो बिजली आ रही है नॉर्दर्न ग्रिड के लिए, उसी नॉर्दर्न ग्रिड के जरिए हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि आप जरा गौर से देखें कि इस समय चिनाब रीजन की क्या कुछ सूरत हाल है। जो कल तक चिनाब, ये आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चिनाब का जो निशान है वो यहां तक हुआ करता था, मगर अब चिनाब का बहाव कम हो गया है बिकॉज कि रेनफॉल कंटिन्यूसली नहीं हुए। उसके बाद स्नोफॉल जो है अपर रीचेस में भी इस बार नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं
वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिजली तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो भी जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, चाहे वो लोअर सिंध हो, अपर झेलम हो, लोअर सिंध भी 105 मेगावाट के आसपास बिजली तैयार करता है, मगर आज उसके पास भी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तैयार कर पाए। अपर सिंध की बात करें तो लोअर झेलम की बात करें, अपर सिंध की बात करें, तो ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स 105 मेगावाट बिजली तैयार करते हैं, मगर आज की तारीख में जबकि पानी का बहाव कम है, तो जिसकी वजह से ये दोनों पावर प्रोजेक्ट्स भी बिजली तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो सूरत हाल देखें आपकी, जो बगलियार एक वक्त में 900 मेगावाट बिजली तैयार कर सकता था, आज की तारीख में वो सिर्फ और सिर्फ 140 से 150 मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है, जबकि हमें बिजली जो है अब नॉर्दर्न ग्रिड के जरिए से आ रही है, यानी हमें बाहर वाली रियासतों से अब बिजली खरीदनी पड़ रही है। तो सूरत हाल ये, जितना हम पीडीडी विभाग में काम करने वाले मुलाजमीन को कोसते रहते हैं, उन्हें सुबह शाम ये कहते हैं कि आप हमें बिजली नहीं देते, आप जो है किराया बहुत ज़्यादा लेते, वहीं चिनाब की सूरत हाल आप स्ट्रेट लाइन के जरिए देख रहे थे।